बहुत ही धनी व्यापारी रहता था। उसने अपने व्यापार से बहुत सारी धन दौलत एकत्र की थी। उसका एक ही पुत्र था जिसका नाम था आदित्य। वह व्यापारी बहुत ही कंजूस था। वह धन एकत्र करने में विश्वास रखता, न कि खर्च करने में, यानी चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। इसलिए जब वह मरा तो उसने अपार धन दौलत अपने बेटे के लिए छोड़ी। पर उसके इकलौते बेटे आदित्य का स्वभाव इससे बिल्कुल ही उलटा था। उसने जब पिता का अथाह धन पाया तो दोनों हाथों से खर्च करने लगा। उसने अपने मित्रों को खूब पैसा उधार दिया। फिर उसने अपनी दौलत के 2 भाग किए। एक से उसने कई सारे घर खरीदे और उन्हें किराए पर उठा दिया। उसके राय से जो भी धनराशि मिलती थी उसकी जीविका चलाने के लिए काफी थी, और दूसरे हिस्से को उसने पूर्ववत राग रंग और दोस्तों पर लुटाना जारी रखा। उसके यहां हमेशा नाच गाना होता रहता और शराब, नृत्य और मनोरंजन होता रहता। वह अपने मित्रों के साथ अति मूल्यवान पात्रों में स्वादिष्ट भोजन करता। नाच गाने की महफिलों के साथ नृत्यांगना है, और अन्य लोग उसे तरह तरह के तमाशे दिखाते और इनाम में खूब सारा पैसा ले जाते। इस प्रकार एक ही वर्ष में आदित्य ने अपने पिता का सारा संचित धन खर्च कर डाला। जब उसने मित्रों को दावत देना छोड़ दिया तो उसके मित्रों ने भी धीरे धीरे उसके घर आना छोड़ दिया। हालांकि वे सब आदित्य के कारण धनवान हो गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने आदित्य के प्रति खराब भावना ही प्रदर्शित की। वे उससे राह बांट में मुंह चुराने लगे। अगर आदित्य किसी को रोककर बात करने की कोशिश भी करता तो मतलबी दोस्त कोई ना कोई बहाना बनाकर अपनी राह चल देता। आदित्य को अपने मित्रों की इस अमैथी से बड़ा गुस्सा आ रहा था। अक्सर वह पछताया करता कि मैंने ऐसे लोगों पर क्यों धन लुटाया जिनकी आंखों में बिल्कुल शील नहीं। एक दिन वह इसी उधेड़ बुन में अपनी मां के पास बैठा हुआ था। मां ने उससे उदासी का कारण पूछा, क्योंकि वह साधारणतः खुश और चहकता रहता था। पर वह कुछ ना बोला तो मां ने कहा, बेटा, मैं जानती हूं कि तुम्हें क्या दुख है। तुमने बड़ी मूर्खता की और अपना काफी सारा धन अपने मतलबी दोस्तों पर लुटा दिया। मैं जानती थी कि तुम एक दिन धनहीन हो जाओगे। मैं तुम्हें तुम्हारी हरकतों से रोकती भी थी, किंतु तुम तो अपनी लफंगे दोस्तों के फेर में पड़े थे। तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब वे स्वार्थी और नालायक दोस्त तुम्हारा हालचाल भी ना पूछते होंगे। आदित्य ने सर झुकाते हुए कहा, मां, वे मुझसे बात तो कम करते हैं, किंतु वे नीच नहीं मालूम होते। संभव है कि वे अधिक व्यस्त हो गए हैं। मां, मैं ऐसा करता हूं कि उनकी परीक्षा लेने के लिए उनसे आर मांगता हूं। मुझे विश्वास है कि वे इससे इनकार नहीं करेंगे। यह कहकर वह एक एक करके उन सभी दोस्तों के पास गया और उनसे नया व्यापार आरंभ करने के लिए आर मांगने लगा, किंतु सबने टका सा जवाब दे दिया। हालांकि वह धन जिस पर वे ऐश कर रहे थे वह आदित्य ही का था। उनमें से कई ने तो आदित्य को फटकार भी दिया। जब उसे सच्चाई का पता चला तो वह मां के पास आकर बोला, मां, तुम ठीक कहती थी। वे सभी बड़े दुष्ट और नालायक हैं। मैं अब किसी भी व्यक्ति को कभी मित्र नहीं बनाऊंगा। मेरा अब भरोसा उठ चुका है। संभाला। कुछ मूल्यवान गृह सामग्री बेचकर कुछ रुपया इकट्ठा किया और छोटा मोटा व्यापार शुरू कर दिया। अपने व्यापार से फुर्सत पाकर वह हर शाम को नगर के किनारे बहने वाली नदी के पुल पर चला जाता। यहां पुल पर अक्सर दूर देशों से आए हुए व्यापारी एकत्र होते। आदित्य वहीं पुल पर पहुंचकर एक परदेसी को अपने घर ले आता, उसे स्वादिष्ट भोजन कराता और आधी रात तक उससे बातें करता। फिर सुबह उसे विदा करके कहता कि अब तुम कभी मेरे घर ना आना। उसकी यह हरकत इसीलिए थी कि आदित्य को अकेले भोजन करने की आदत नहीं थी, इसलिए वह खाने पर किसी को साथ जरूर रखता और मित्रता वह करना भी नहीं चाहता था। उसके मेहमानों में से अगर उसे संयोगवश कोई व्यक्ति बाद में किसी स्थान पर मिल जाता तो वह उसकी ओर से मुंह फेर लेता। अगर वह आदित्य से कुछ बात करना भी चाहता तो वह ऐसा व्यवहार करता जैसे कि उसे पहले कभी देखा ही नहीं हो। एक दिन अपनी दैनिक चर्या के अनुसार आदित्य उसी पुल पर किसी अकेले परदेशी की प्रतीक्षा में बैठा था। उसी समय राजा विक्रम सिंह अपने एक दास को लेकर उधर से निकला। राजा का नियम था कि वह कभी कभी वेश बदलकर प्रजा का हाथ देखने के लिए निकला करता था, इसलिए किसी के लिए भी उसे पहचानना असंभव होता था। राजा के प्रशासन में मंत्रियों और अधिकारियों की कमी नहीं थी, किंतु वह प्रजा की कठिनाइयां अपनी आंखों से देखना चाहता था। उस समय राजा ने एक व्यापारी का रूप धारण कर रखा था और किसी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए अपने साथ
एक बहुत ही बलवान दास भी अपने साथ रखे हुए था। आदित्य ने यही समझा कि वह किसी पड़ोसी राज्य से आने वाला कोई व्यापारी है। आदित्य उसके समीप गया और प्रणाम करने के बाद उससे कहने लगा, आप परदेशी हैं, मुझ पर इतनी कृपा कीजिए कि मेरी कुटिया पर चलकर रूखा सूखा भोजन कीजिए और रात को मेरी कुटिया विश्राम और शयन भी कीजिए। राजा विक्रम सिंह को बहुत आश्चर्य हुआ कि कोई ऐसा दानवीर भी हो सकता है जो खुद आकर परदेसियों को अपने घर आकर भोजन और शयन करने को कहे। आदित्य का चेहरा मोहरा और बातचीत का ढंग भद्रपूर्ण था। राजा की इच्छा हुई उसके बारे में विस्तार पूर्वक जानने की, इसलिए उसने आदित्य का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। आदित्य उसे अपने घर लेकर चल दिया। आदित्य ने राजा को एक सजे सजाए कमरे में बैठाया। कमरा झाड़, फानूस और सजावट से भरपूर था। आदित्य ने राजा के सामने स्वच्छ और मूल्यवान पात्रों में भांति भांति के स्वादिष्ट व्यंजन लाकर रखे। आदित्य की मां पाक कला में अत्यंत प्रवीण थी और अपने पुत्र की प्रसन्नता के विचार से खुद ही भोजन बनाती थी। उन्होंने 3 तरह के व्यंजन परोसे, एक मुर्गे के मांस का, एक कबूतर का मांस और एक शाकाहारी सब्जी। भोजन की मात्रा इतनी अधिक थी कि कई व्यक्ति उससे तृप्त हो सकते थे। आदित्य राजा के सामने बैठकर उसके साथ भोजन करने लगा। राजा ने भोजन छका तो उसे बहुत ही स्वादिष्ट लगा और उसने भोजन की बड़ी प्रशंसा की। भोजन प्रांत के दास ने जल पात्र लाकर दोनों के हाथ धुलाए। फिर आदित्य की मां ने बादाम और अन्य मेवे से बना स्वादिष्ट हलवा भी भिजवाया। कुछ रात ढलने पर आदित्य शराब की सुराया और प्याले लाया। आदित्य ने अपनी मां से कहा कि मेहमान के गुलाम को पेट भर भोजन करा दे। फिर उसने एक प्याला भरकर राजा को दिया और राजा के पीने के बाद प्याले में बची शराब खुद पी गया। राजा ने भी इसके जवाब में ऐसा ही किया। राजा ने आदित्य का शिष्ट व्यवहार देखकर उसका नाम, परिवार आदि पूछा। उसने कहा कि मेरी कथा विचित्र है। मित्र राजा ने उसे अपनी सुनाने पर जोर दिया। आदित्य बोला, मेरा नाम आदित्य है। मेरे स्वर्गीय पिता एक साधारण किंतु खाते पीते व्यापारी थे। उनकी मृत्यु के उपरांत मुझे अपार धन मिला, पर मैंने अपनी नादानियां में अपने पिता के उस धन का अपव्यय कर दिया। मेरे पास कई दुष्ट प्रकृति के लोग मित्र बनकर आ गए और मैंने उन पर अपना सारा धन लुटा डाला। जब मेरे पास कुछ नहीं रहा और उन्होंने देखा कि मैं अंदर से ढोल की तरह खोखला हो गया हूं, तो उन्होंने मेरे घर आना जाना छोड़ दिया। मेरे पास धन की कमी होने लग गई, इसलिए व्यापार करने के लिए मैंने उनसे उधार मांगा, किंतु सभी ने मुझे बेवकूफ बना दिया। मैंने समझ लिया कि यह सभी लोग बड़े ही स्वार्थी और लज्जाहीन हैं। मैंने भी उन मतलबी दोस्तों से संबंध तोड़ लिए और प्रण किया कि अपने शहर चंदनगढ़ के निवासियों से कोई सरोकार नहीं रखूंगा और हर रात एक परदेसी को अपने साथ लाकर भोजन कराऊंगा, उसकी सेवा करूंगा और सवेरे उसे विदा करने के बाद उस व्यक्ति से भी भविष्य में कोई संबंध नहीं रखूंगा। और इसी तरह मैं आज तुम्हें अपने घर लाया हूं। राजा आदित्य की बातों से बहुत खुश हुआ। उसने कहा, भाई, तुमने यह बड़ा अच्छा किया कि ऐसे स्वार्थी और मतलबी मित्रों का साथ छोड़ दिया। अब तुम वास्तव में सुखी जीवन बिता रहे होगे। तुम्हारी यह आदत भी बड़ी अच्छी है कि एक विदेशी को केवल एक रात के लिए मेहमान बनाते हो और फिर उससे कोई संबंध नहीं रखते। सच पूछो तो मुझे तुम्हारे भाग्य पर ईश हो रही है। फिर वह काफी देर तक मित्रतापूर्ण बातचीत और हंसी मजाक करते रहे। जब काफी देर हो गई तो राजा ने कहा, मित्र, अब हमें सोना चाहिए, क्योंकि कल मुझे बहुत दूर की यात्रा करनी है। और हां, मैं सुबह तुम्हारे जागने के पहले यहां से चला जाऊंगा, किंतु तुमने बड़ी सुंदरता से मेरा आतिथ्य सत्कार किया है। मैं चाहता हूं कि यदि कभी मौका लगे तो तुम्हारे इस एहसान का बदला कभी जरूर चुकाऊं। मित्र, तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बताओ, आदित्य ने कहा। मुझे भगवान ने मेरी जरूरतों से कहीं ज्यादा ही दिया है, इसीलिए मेरी कोई इच्छा नहीं और मेरा तुम पर कोई एहसान भी नहीं, क्योंकि परदेसियों का सत्कार करके मुझे ही खुशी मिलती है। मैं तो इसीलिए ऐसा करता हूं और यह तो तुम्हारी कृपा है कि तुमने मुझे वह खुशी दी है। राजा ने कहा, फिर भी तुम्हारी कोई इच्छा तो होगी ही। आदित्य ने कहा, मेरी इच्छा सुनोगे तो मुझ पर हंसोगे और मुझे पागल समझोगे। राजा ने फिर भी इच्छा बताने के लिए जोर दिया तो आदित्य बोला, तुम जानते ही हो कि चंद्रगढ़ में हजारों गलियां हैं और प्रत्येक गली में एक या एक से अधिक मंदिर है। हर एक मंदिर में एक पुजारी होता है जो मंदिर की देखभाल करता है। इस गली में भी एक मंदिर और उसका भी एक पुजारी है।
पर वह बड़ा ही दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी है और मोहल्ले वालों और महिलाओं को तरह तरह से परेशान करके उन्हें कष्ट देने के नए नए उपाय सोचता रहता है। उस पुजारी के 4 साथी भी हैं जो उसकी दुष्टता में पुजारी का साथ देते हैं। वे उस पुजारी के घर में जाकर अपने दुष्टतापूर्ण योजनाएं बनाते हैं। उन लोगों से सभी को कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचा है। मुझे भी उनकी वजह से बहुत परेशानी हो रही है। मुझे तो उन लोगों की सूरत देखकर भी घृणा होती है। राजा ने कहा, यह तो तुमने किस्सा बताया, अपनी इच्छा तो नहीं बताई। आदित्य बोला, अगर भगवान अपनी शक्ति से मुझे राजा विक्रम सिंह की तरह गद्दी पर बैठा दे तो मैं इन 5 को यथोचित दंड दूंगा। राजा ने कौतूहल से पूछा, उन्हें क्या दंड दोगे? आदित्य बोला, उस दुष्ट पुजारी को 400 कोड़े और उसके साथियों को 100 कोड़े लगवाऊंग। राजा भी बड़ा मजाकिया था, उसे मजाक का एक मौका मिल गया। राजा ने कहा, मित्र, मैं भी चाहता हूं कि ऐसे दुष्टों को ऐसा ही कठोर दंड मिले। ईश्वर की लीला अपरंपार है, इसलिए कुछ असंभव नहीं। मैं प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो और तुम 5 दुष्टों को यथोचित दंड दे सको। मैं तो एक व्यापारी मात्र हूं और वह भी परदेशी। मुझे अधिकार होता तो मैं उन लोगों को तुम्हारे हाथ से दंड दिलवा। आदित्य ने कहा, तुम मुझे पागल समझकर मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे? भला मुझे ऐसा अधिकार कैसे मिल सकता है? राजा ने कहा, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, और फिर तुम्हारे जैसे उदार और शिष्ट व्यक्ति का कैसे मजाक उड़ाऊं जिसने मेरा ऐसा सत्कार किया है? अगर राजा को भी तुम्हारी बात मालूम चले तो निश्चित ही वह भी तुम बात का समर्थन अवश्य करेगा। फिर राजा ने कहा, मित्र, अब सोना चाहिए क्योंकि बहुत रात हो गई है। आदित्य बोला, ठीक है, पर यह थोड़ी सी शराब बची रह गई है, क्यों ना हम लोग उसे खत्म कर दें और फिर सोने के लिए जाएं। हां, एक बात फिर से ध्यान दिलानी है, सुबह जब तुम्हारी आंख खुले तो मुझसे विदा ली, बगैर चले जाना और जाते हुए दरवाजा बंद कर जाना। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी। अभी तक तुमने प्याले भर भर कर मुझे शराब पिलाई है और यह बाकी बची शराब मैं तुम्हें पिलाऊंगी। आदित्य ने मान लिया। राजा ने एक प्याला खुद पिया, फिर एक प्याला भरकर आदित्य को दिया और आदित्य की नजरें बचाते हुए उस शराब में बेहोशी की दवा जिसे वह अपने साथ लाया था मिला दी। बेहोशी की दवा बहुत तेज थी, उसने फौरन अपना असर दिखाया। आदित्य खाली प्याला भी बड़ी कठिनाई से जमीन पर रख पाया कि उसका सिर घुटनों में जा लगा। राजा आदित्य को देखकर खूब हंसा। फिर राजा ने इशारे से अपने दास को बुलाया। वह भोजन करके आज्ञा की प्रतीक्षा में तैयार खड़ा था। राजा ने कहा, इस आदमी को उठाकर कंधे पर रखकर ले और यहां से चलो और इस मकान को अच्छी तरह पहचान लो। जब मैं आदेश दूं तो महल से इस आदमी को इसी तरह लाकर इसी जगह छोड़ जाना। दास ने आसानी से आदित्य को अपने कंधे पर लाद लिया और राजा ने चलते समय मकान का दरवाजा बंद कर दिया। महल में जा राजा अपने दास को लेकर एक चोर दरवाजे से अंदर पहुंचा। वहां 20 दास दासियां राजा के शयन कक्ष के बाहर उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। राजा ने आज्ञा दी, इस आदमी को मेरे जैसे राजसी शयन वस्त्र पहनाओ और मेरे पलंग पर सुला दो। तुम सब लोग रात भर जागते रहो। सुबह इस आदमी के जागने के समय तुम लोग ठीक उसी प्रकार इसे प्रणाम करना जैसे हर रोज मुझे करते हो, और इसकी हर आज्ञा का पालन भी यथावत करना और इसे राजा कहकर संबोधित करना। उन सभी ने कहा, ठीक है महाराज, हम सभी आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। उसके बाद राजा बाहर आया और उसने मंत्री को उसके घर से बुलाकर कहा, मेरे पलंग पर सोए हुए इस आदमी को ठीक से देख लो। कल यह व्यक्ति मेरे राजसी वस्त्र पहनकर मेरी जगह सिंहासन पर बैठेगा और तुम सब लोग इसके साथ ठीक ठीक वैसा बर्ताव करना जैसा कि मेरे साथ करते हो। मेरे कोष से जो कुछ इनाम वगैरह किसी को दिलाए तो फौरन दे देना, और इसी तरह जो वह व्यक्ति किसी को भी दंड दिलवाए वह भी उसकी इच्छा अनुसार अवश्य देना। सवेरे सभी दरबारी इसका स्वागत ऐसे ही करें जैसा कि मेरा करते हैं। फिर उसने महल के प्रबंधक को भी आदेश दिया कि हर सुबह जिस तरह मुझे पूजा करने के लिए जगाया करते हो वैसे ही इसे भी जगाया करना और अन्य व्यवहार भी ऐसे ही करना। यह आदेश देकर राजा बगल के एक कमरे में जाकर सो रहा। सुबह राजा जल्दी ही जाग गया और पर्दे के पीछे छुपकर देखने लगा कि आदित्य क्या करता है और क्या बोलता है। उधर राजा के आदेशानुसार सारे कर्मचारी और दास दासियां राजा के शयन कक्ष में आदित्य की सेवा के लिए एकत्र थे।
जब जगाने का समय हुआ तो एक दास ने, जो आदित्य के सिरहाने खड़ा हुआ था, उसकी नाक के नीचे सिरके में भीगा हुआ स्पंज रखा। सिरके की तेज गंध से आदित्य को छींक आई और उसने खखार कर बलगम निकालना चाहा, तो एक दासी ने आगे बढ़कर उसे एक सोने के उगा दान में ले लिया। यह इसलिए किया जाता था कि नीचे बिछे हुए मूल्यवान कालीन गंदे ना हो जाएं, और राजा को नित्य प्रति इसी तरह सिरके में डूबा स्पंज सूंघा कर जगाया जाता था। आदित्य ने आंखें खोली तो देखा कि अत्यंत सुसज्जित शयन कक्ष पर्दे लगे थे, और जिसकी दीवार, बारों और छत पर रंग बिरंगी सुंदर चित्रकारी की हुई थी। उसने यह भी देखा कि अति सुंदर नवयोना बहुत सी दासियां कक्ष में हाथ जोड़कर खड़ी हुई थीं। किसी के हाथ में उगादान है, किसी के हाथ में मोर्च, कईयों के हाथों में वाड़ यंत्र थे। महलों की रखवाली करने वाले किन्नर भी सुनहरी पोशाक पहने हाथ जोड़कर खड़े हुए थे। उसने अपने पलंग के लिहाफ और चादर को भी देखा कि वे गुलाबी रंग के खास मखमली कपड़े के बने हुए थे और उनमें हीरे मोती की झालर लटक रही थी। इसी प्रकार शाही पलंग, जो कि सोने की बनी हुई और बहुमूल्य रत्नों से जड़त थी, पास ही एक तिपाई पर राजा का ताज रखा हुआ था। यह देखकर आदित्य ने सोचा कि यह सब कुछ वास्तविक नहीं हो सकता। उसने सोचा, गत रात्रि को मैंने राजा होने की बात कही थी, शायद इसीलिए मुझे स्वप्न में यह सब चीजें दिखाई दे रही हैं। यह सोचकर वह फिर आंखें बंद करके सोने का प्रयत्न करने लगा। यह देखकर एक सेवक पास आया और हाथ जोड़कर बोला, हे दीन बंधु, कृपा सिंधु प्रजा वत्सल, महाराज, यह समय सोने का नहीं है, सूर्योदय होने ही वाला है। कृपा करके शैया त्याग करें और सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना के लिए तैयार हो जाएं। आदित्य को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ, किंतु उसने अब भी इसे स्वप्न नहीं समझा और एक बार खोलकर फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। सेवक ने फिर से प्रार्थना की, सरकार, सुबह हो गई है और आपके पूजा करने का समय भी हो गया है। अब तुरंत शैया त्याग करें, वरना आपकी पूजा करने का समय निकल जाएगा और आपको पश्चाताप होगा। अब आदित्य को विश्वास हो गया कि यह स्वप्न नहीं है। स्वप्न इतनी देर तक ठहरा नहीं करता। उसने आंख खोलकर देखा तो सुबह का उजाला फैल रहा था। उसे दिन के प्रकाश में भी वही चीजें दिखाई दी जो कुछ देर पहले दीपकों के प्रकाश में देखी थी। वह पलंग से उठ गया और बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसे विश्वास हो गया था कि भगवान ने उसकी सुन ली है और राजा का पद उसे प्रदान कर दिया है। उधर पर्दे के पीछे बैठा हुआ राजा विक्रम सिंह उसकी दशा का आनंद ले रहा था। इतने में एक दासी ने सामने आकर उसके पांव चूमे और गाने बजाने वाली दासियां ने मधुर संगीत छेड़ दिया। संगीत की लहरियों ने उसे आत्मविस्मृत कर दिया और वह सोचने लगा कि यह सब हो क्या रहा है। उसने ने अपनी आंखों पर हथेलियां रख ली और सोचने लगा कि यह सुनहरे वस्त्र पहने हुए दास और यह मनमोहिनी नवयोना दासिया और यह मधुर संगीत क्या है, और वह आखिर कहां से आ गया। यह भी स्वप्न तो नहीं है। यह सोचकर वह अपनी आंखों पर हथेलियां रगड़ने लगा। इतने में गेरू ए वस्त्र पहने एक पुजारी आया और सिर झुकाकर बोला, सरकार, क्या कारण है कि आज आपने ईश्वर की आराधना भी नहीं की? क्या रात को आपकी नींद में कोई बाधा उत्पन्न हुई है, या फिर भगवान ना करें आपका शरीर कुछ अस्वस्थ है? सरकार, अब उठकर नित्य कर्म करें और फिर दरबार में पदार्पण करें। दरबार में सभी दरबारी और प्रजा आपकी राह देख रहे हैं। उस पुजारी की बातें सुनकर आदित्य को कुछ विश्वास हुआ कि मैं जाग रहा हूं और यह मैं कोई सपना नहीं देख रहा हूं। किंतु उसकी समझ में अब भी नहीं आया कि अचानक ही मुझे राजा पद कैसे प्राप्त हो गया। उसने पुजारी से पूछा, तुमने यह बातें किस आदमी से कही हैं? किसे तुम बादशाह और राजा कह रहे हो? मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा। तुमने शायद किसी और के धोखे में मुझे राजा समझ लिया है। पुजारी ने कहा, पृथ्वी पालक, आप यह सब क्या कह रहे हैं? क्या आप अपने इस सेवक की परीक्षा ले रहे हैं? क्या आप ही राजा नहीं हैं? और क्या आपके इस राज्य चंदनगढ़ में आपका आदेश नहीं माना जाता? महाराज, आपकी कृपा हम सब पर यूं बनी रहे जान पड़ता है। आपने जरूर रात में कोई दह स्वप्न देखा है। पुजारी की यह बातें सुनकर आदित्य जोर से हंसने लगा। हंसते हंसते वह लौटपोट हो गया। राजा को भी जोरों की हंसी आई और वह ठट्ठा मारकर हंसने वाला ही था कि उसने यह सोचकर अपनी हंसी दबा ली कि कहीं आदित्य आवाज न पहचान जाए। आदित्य बहुत देर तक हंसता रहा, फिर वह उठ बैठा
और एक लड़के को जिसका रंग तवे की तरह काला था उसे बुलाकर पूछने लगा, यह लड़के, तू सच सच बता, मैं कौन हूं? उस लड़के ने हाथ जोड़ते हुए झुककर मासूमियत से जवाब दिया, हुजूर, आप राजा हैं। आदित्य ने कहा, तू तो बड़ा झूठा है, इसी कारण तेरा रंग काले कुत्ते जैसा हो गया है। लड़के ने कहा, सरकार, विश्वास कीजिए कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आप वास्तव में राजा हैं। आदित्य की समझ में अब भी नहीं आ रहा था कि यह सब लोग क्या कह रहे हैं। उसे फिर भी स्वप्न देखने का संदेह हो रहा था। उसने पास खड़ी हुई एक दासी से कहा, अपना हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ अपने हाथ में ले और दांतों से मेरी उंगली काट। दासी तो यह जानती ही थी कि राजा छुपकर सारा दृश्य देख रहा है। वह दासी आगे बढ़ी और उसने आदित्य की उंगली का पोर धीमे से दांत के तले दबाया। कष्ट हुआ तो आदित्य ने अपना हाथ खींच लिया और कहा, हे भगवान, मैं रातों रात ही किस तरह से राजा बन गया। फिर उसने एक बार और दासी से पूछा, तुझे भगवान सौगंध है, बिल्कुल सच कहना, क्या मैं वास्तव में तेरा स्वामी और राजा हूं? दासी ने कहा, निसंदेह आप हमारे स्वामी और राजा हैं। जब आदित्य उठने लगा तो एक दास ने उसको सहारा दिया। जब वह खड़ा हुआ तो सारे महल में जय घोष होने लगी और सारे दास और दासियां ने आगे बढ़कर हाथ जोड़े और प्रार्थना की कि भगवान आज दिन भर आप पर कृपा करें और आपको प्रसन्न रखें। आदित्य अपना सिर खुजला हुए सोचता रहा कि पता नहीं क्या बात है, कल तक मैं आदित्य था, आज राजा कैसे बन गया? कैसे मुझे अचानक ही यह महान पद मिल गया? फिर सेवकों ने उसे राजसी परिधान पहनाए और दरवाजे तक दोनों ओर पंक्तिबद्ध होकर खड़े हो गए। शाही महल के प्रबंध सेनापति और विशेष सैनिक उसके आगे चलते हुए बहुत ही अदब से उसे दरबार तक ले गए। आदित्य दरबार के कक्ष के अंदर जाकर राजा के सिंहासन के समीप इस प्रतीक्षा में खड़ा हो गया कि उसे सिंहासन पर चढ़ाया जाए। दो बड़े सरदारों ने उसकी बांह पकड़कर सहारा दिया और उसे राजगद्दी पर बैठा दिया। वह ज्यों ही सिंहासन पर बैठा कि चारों ओर से सलामती की आवाजें उठने लगीं। आदित्य जय घोष सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने अपने दाएं बाएं निगाह डाली तो देखा कि राज्य के बड़े बड़े सरदार सिर झुकाए और अपने हाथ बांधे खड़े हैं। उसने एक एक करके सारे सरदारों का अभिवादन स्वीकार किया। फिर राज्य का मंत्री जो सिंहासन के पीछे खड़ा था और दरबार का इंतजाम देख रहा था, आदित्य के सामने आया और उसे झुककर प्रणाम करके राजा के लिए प्रार्थना करने लगा। भगवान आपको लाखों बरस की उम्र दे और सदैव अपनी कृपा आपके ऊपर बनाए रखें। भगवान करें कि आपके मित्र और शुभ चिंतक सुखी और आपके शत्रु परास्त रहे। यह सब देखकर आदित्य को पूर्ण विश्वास हो गया कि मैं स्वप्न नहीं देख रहा हूं और मैं वास्तव में राजा बन गया हूं। फिर मंत्री ने आदित्य से कहा, महाराज, महल के बाहर सेना पंक्तिबद्ध होकर खड़ी है, आप रोज की तरह उसका निरीक्षण कर लें। आदित्य अपनी सेना के सरदारों के साथ महल के बाहर आ गया और उसने एक ऊंचे चबूतरे से फौज की सलामी ली। वह फिर दरबार में वापस हुआ और मंत्री ने प्रजा के आवेदन पत्र उसके सामने पेश कर प्रारंभ किया। आदित्य की समझ में जैसा आया उसे वैसा ही फैसला किया। फिर मंत्री ने राज्य के समाचार सुनाने शुरू किए। अभी यह समाचार पूरे भी नहीं हुए थे कि आदित्य ने शहर के कोतवाल को बुलवाया। वह आया तो उसे अपने घर की गली का नाम बताकर कहा, तुम सिपाहियों को लेकर वहां जाओ और उस गली में बने मंदिर में एक दुष्ट पुजारी रहता है, उसके तलवे ऊपर करके उन पर 400 डंडे लगवाओ और उसके 4 साथियों को 100-100 कोड़े लगवाओ और उसके बाद उन सभी को ऊंट पर पीछे की ओर मुंह करवाकर नगर भर में जुलूस निकलवा और ऐलान कराते जाओ कि जो लोग भी दुष्टता करेंगे और अनावश्यक लोगों को परेशान करने का काम करेंगे, उनका यही परिणाम होगा। और इस प्रक्रिया के बाद पुजारी सहित उन 5 आदमियों को नगर से हमेशा के लिए निष्कासित कर दिया जाए। कोतवाल ने जाकर चुपके से अपने राजा विक्रम सिंह से पूछा तो उन्होंने इसकी अनुमति दे दी, क्योंकि उसे आदित्य पहले से ही उन सभी की दुष्टों की बात बता चुका था। कोतवाल यह आदेश पाकर आदित्य की गली में गया और दरबार में आकर सूचना दी, महाराज, मैंने आपके दिए हुए आदेश को पूरा कर दिया है। आदित्य ने मुस्कुराकर उससे कहा, हम तुम्हारी मुस्तैदी से बहुत खुश हुए। राजा पर्दे के पीछे बैठा हुआ यह सब देख रहा था और इस तमाशे का खूब आनंद ले रहा था। इसके बाद आदित्य ने आज्ञा दी, खजाने से 1000 सोने के सिक्के निकाल लिए जाएं और उसी गली में जिसमें वह पुजारी रहता था, उसी गली में रहने वाले व्यक्ति आदित्य की मां को यह सिक्के उपहार में भेंट कर दिए जाएं।
जब सैनिक सोने के सिक्के लेकर आदित्य की मां के पास पहुंचे तो उस बेचारी को कुछ जानकारी थी नहीं। वह धन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि आखिर राजा ने मुझ पर ऐसी कृपा क्यों की। पर उस बेचारी की कुछ भी समझा में नहीं आया और आदित्य के बारे में उसने सोच लिया था कि कहीं घूमने फिरने या फिर अपने व्यापार के सिलसिले में कहीं बाहर निकल गया होगा। जब आदित्य राजकाज से निवृत्त हुआ तो सारे दरबारी और सरदार उसे प्रणाम करके विदा हो गए और उसके पास केवल मंत्री और प्रबंधक, सेनापति और सलाहकार ही रह गए। फिर मंत्री की सहायता से आदित्य सिंहासन से नीचे उतरा और उसी भवन की ओर जाने लगा जहां से वह दरबार में आया था। रास्ते में आदित्य को बाथरूम जाने की जरूरत पड़ी तो सेवक ने उसके लिए शाही शौचालय खोल दिया। वह न केवल अति स्वच्छ था अपितु उसमें मखमल का फर्श बिछा हुआ था। बाथरूम के अंदर जाने से पहले उसके एक अंगरक्षक ने सोने की चप्पलें दी जिसे पहनकर राजा को बाथरूम जाना होता था। आदित्य ने वैसा ही किया और उन सोने की चप्पलों का उपयोग करने के बाद उन सोने की चप्पलों को अपनी डीली आस्तीन में रख लिया। इस बात पर मंत्री और सेनापति को बड़ी हंसी आई, किंतु राजा के भय से अपनी हंसी को दबा गए। मंत्री ने कहा, सरकार, आपको शायद याद नहीं रहा, यह चप्पलें शौचालय में पहनकर जाने के लिए ही होती हैं। यह सुनकर उसने चप्पलें रख दी और अपना जूता पहन लिया। शौचालय से निकलने पर सेवक उसे भोजन के कक्ष में ले गया। उसके पहुंचते ही वहां का द्वार खोल दिया गया और सेवक गण गाने वालियों को बुलाने चले गए। जब वह भोजन करने को तैयार हुआ तो गाने वालियों ने मधुर स्वर में गाना बजाना शुरू कर दिया। आदित्य को यह सब देखकर अति प्रसन्नता हुई और वह फिर से सोचने लगा कि मैं कहीं स्वप्न तो नहीं देख रहा। फिर उसने कहा कि यह स्वप्न नहीं हो सकता, स्वप्न इतना लंबा नहीं होता। मुझे अभी तक यह वहम था कि मैं राजा नहीं हूं, कोई और हूं, किंतु वास्तविकता यह है कि मैं ही राजा हूं, क्योंकि मैंने दंड और दान के जो आदेश दिए उन सब पर कार्य हो चुका है। उस स्थान पर ढेर सारे सोने चांदी के बर्तन थे और 7 सुंदर दासियां उसके समीप गाना बजाना कर रही थीं। छत में अति सुंदर 7 झाड़ लगे थे जिनमें कपूर की बनी मोमबत्तियां जल रही थीं। फर्श पर चमचमाते भोजन पात्र रखे थे और कोनों में 7 सुनहरी अंगीठी हों में भांति भांति की सुगंधें जलाई जा रही थीं और सुंदर वस्त्र और आभूषण पहने 7 दासियां उसकी सेवा के लिए उसके सामने खड़ी हुई थीं। उनके हाथों में मोर पंख से बने हुए सनुदर पंखे थे और हाथों में रत्न जड़े हुए थे। आदित्य यह सब देखकर खुश हो रहा था। फिर वह भोजन के आसन पर बैठा। उसके बैठते ही 7 दासियां मोरछियोली लगी। आदित्य उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ। वह बोला, तुम लोगों में से हर एक बारी बारी से मोर्च हिलाए और बाकी सभी लोग मेरे साथ बैठकर खाना खाएंगे। और उसने 3 दासियां को अपनी दाईं और 3 को अपने बाईं ओर बैठा लिया। वे उसके आदेश पर बैठ तो गई, किंतु राजा आदित्य के भय से उन्होंने भोजन को हाथ भी नहीं लगाया। आदित्य ने देखा तो मुस्कुराकर बोला, अरे तुम लोग खाना क्यों नहीं खा रही हो? पर वे सब चुप रहीं। फिर आदित्य ने उन सब के नाम पूछने शुरू किए। एक ने अपना नाम मेनका, दूसरी ने अवंतिका, तीसरी ने अनामिका, चौथी ने हिना, 5वीं ने रूपमती और 7वीं ने अपना नाम सायका बताया। अब उसने हंसकर संगीत, मोरछियोली, संगीत, अनाड़ी व्यक्ति राजा बनकर किस तरह का व्यवहार करता है। जब आदित्य ने भोजन से हाथ खींचा तो प्रतीक्षारत सेवक गण जल्दी से आगे आए। एक ने उसके हाथों के नीचे सोने की परात रखी और दूसरे सेवक ने पानी की धार डालकर उसके हाथ धुलाए। भोजन से निवृत्त होने पर सेवक गण उसे कक्ष में ले गए जहां उसे राजसी सोफे पर बैठा दिया गया। इस कक्ष की सजावट भोजन कक्ष से अधिक सुंदर थी। उसमें छत से 7 कंदील लटक रही थी जिनमें लाल मोती जड़े हुए थे और उनके अंदर कई कई बत्तियां जल रही थीं। उसकी दीवारों पर कुशल कारीगरों द्वारा बनाए गए प्राकृतिक दृश्यों के रंगीन चित्र अंकित थे। उनके नीचे सूखे मेवों और ताजे फलों की 7 चांदी की टोकरियां लगी हुई थीं। वहां पर भी आभूषणों से सुसज्जित 7 दासियां खड़ी हुई थीं और वह सभी अद्वितीय सुंदरी थीं। आदित्य उन पर भी मोहित सा हो गया और सबसे उनके नाम पूछने लगा और अपने हाथों से उन्हें मेवे खिलाने लगा। फिर सेवक उसे तीसरे कक्ष में ले गया। वहां पर 7 समूह गाने वालियों के थे। यह गायिकाएं पिछली सभी गायिकाओं से अधिक कुशल और सुरीली थी। उनके अलावा 7 अति सुंदर दासियां 7 पात्र लिए खड़ी थीं।
जिनमें तरह तरह के शरबत भरे हुए थे। वहां उसके जाते ही गाना बजाना शुरू हुआ। उसने थोड़ा थोड़ा शरबत छक कर दसियों से कहा कि तुम्हें जो शरबत पसंद हो वह पी लो। उसने इन दसियों से भी नाम पूछे और उनके बताने पर खूब खुश हुआ। वह बहुत देर तक उनसे हास परिहास भी करता रहा। राजा भी छुपे छुपे उसकी सारी हरकतें देखता रहा और मजे लेता रहा। सूर्यास्त होने पर एक खास सेवक आदित्य को चौथे कमरे में ले गया। वह भी वैसा ही सजा हुआ था जैसे अन्य कमरे थे, बल्कि उनसे भी कुछ अधिक ही सजा हुआ था। इसमें हीरों जड़े 7 फानूस थे, जिनमें कपूर की बनी मोमबत्तियां जल रही थीं, और यह मोमबत्तियां इतनी अधिक थीं कि कमरे में दिन जैसी रोशनी हो रही थी। कमरे के बाहरी दालान में गायिकाओं और वादिकाओं के साथ समूह बैठे हुए थे और अपनी अपनी कला का वे सभी प्रदर्शन कर रही थी। वास्तव में वे अपनी अपनी कलाओं में इतनी पारंगत थीं कि संसार में शायद ही कोई कलाकार उनकी स्पर्धा करने के योग्य हो। उन गायिकाओं के अतिरिक्त बहुत सी अति सुंदर दासियां, जिनमें से हर एक अपने रूप से पूर्ण चंद्र को लजाने वाली थी, बहुमूल्य वस्त्राभूषण पहने खड़ी थी। उनके हाथों में सुनहरे पात्र थे। उनमें तरह तरह की मिठाइयां और अन्य प्रकार की गजक थी, जिसे मद्यपान के साथ प्रयोग किया जाता था। कमरे में एक और चांदी की 7 सुराया रखी हुई थी, जिनमें एक एक से एक कीमती सुगंधित शराब भरी हुई थी। उनके पास ही 7 प्याले बिल्लौर पत्थर के बने हुए रखे थे। चंदनगर रीति थी कि जितने भी बड़ी उम्र के व्यक्ति थे, वे दिन में मद्यपान से परहेज रखते थे, बल्कि शराब का नाम भी अपनी जहावा पर नहीं लाते थे, किंतु रात को घरों में छुपकर मद्यपान जरूर करते थे। यही रीति राजा के महल में भी चलती थी। आदित्य जब इस मद्यपान के कक्ष में आया तो उसने देखा कि यहाँ की दासियां पिछले कक्षों की सभी दासियां से अधिक सुंदर और आकर्षक हैं। उसने उन्हें देखा तो देखता ही रह गया। उसकी आवाज भी गले में फंसने लगी, क्योंकि वह उनके सौंदर्य से अत्यधिक अभिभूत हो गया था। उसका जी चाहने लगा कि उन सुंदरियों के साथ हास परिहास करूं, किंतु संगीत के स्वर इतने ऊंचे उठ रहे थे कि कुछ कहना सुनना मुश्किल था। अतः उसने ताली बजाई, जिसका अर्थ था कि संगीत को बंद कर दिया जाए। अतः संगीत बंद कर दिया गया। आदित्य ने अपने पास खड़ी हुई एक दासी का हाथ पकड़कर अपने समीप बिठाया और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम माला है। आदित्य बोला, जिसने तुम्हारा नाम रखा है उसने नाम रखने में कंजूसी की है। वास्तविकता यह है कि तुम्हारी दंत पंक्ति हीरे की माला की तरह चमकती है। मैं सोचकर कोई इससे अच्छा तुम्हारा नाम रखूंगा। अब तुम अपने कोमल हाथों से मुझे मध्य का एक प्याला पिला दो, ताकि मैं तुम्हारे मुख की ओर देखता हुआ आनंद से उसे पी सकूं। माला ने तुरंत ही स्वच्छ और सुगंधित मदिरा से भरकर एक प्याला आदित्य को दिया, जिसे उसने तुरंत ही खाली कर दिया। फिर आदित्य ने उससे कहा, एक प्याला शराब तुम भी पियो। माला ने उसके आदेश पर एक प्याला मदिरा भरकर पी ली। शराब पीकर माला ने एक अति नवीन राग बांसुरी पर गाया। इस राग को सुनकर आदित्य झूमने ही लगा। इसके बाद आदित्य ने अपने हाथ से उसे एक फल खिलाया और दूसरी दासी को अपने पास बिठाकर उससे उसका भी नाम पूछा। उसने कहा, मेरा नाम चंद्रमुखी है। आदित्य बोला, तुम्हारा भी नाम इससे अधिक सुंदर होना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारी आंखें चंद्रमा से भी अधिक प्रकाशमान हैं। उसने उसके हाथ से भी एक शराब पी और उसे भी पीने को कहा और उसे भी फल खिलाए। इसी प्रकार उसने 7 दासियां के हाथों से मदिरा पी और उन्हें भी पिलाई। अधिक मदिरा पीने के कारण उसे काफी नशा हो गया और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगीं। अब पर्दे के पीछे छुपे हुए राजा ने माला नाम की दासी को इशारा किया। दासी ने एक प्याला शराब का भरा और उसमें बेहोशी की दवा डालकर आदित्य के सामने लाई और बोली, हुजूर, अब इस रात का आखिरी जाम मेरे हाथों से पिए। इसके बाद मैं एक राग सुनाऊंगा। मैंने आज सुबह ही बनाया है और अभी तक किसी और ने उसे नहीं सुना है। आदित्य ने एक ही सांस में सारा प्याला पी लिया। दासी ने बांसुरी लेकर वह राग बजाया, जिसे उसने नवीनतम राग कहा था। आदित्य को वह राग बहुत पसंद आया और उसे दोबारा सुनाने को कहा। जब दासी ने दोबारा वह राग सुनाया तो आदित्य ने चाहा कि उसकी प्रशंसा करें, किंतु उस पर बेहोशी की दवा का पूरा असर हो चुका था, इसलिए उसके मुंह से आवाज ना निकल सकी और वह मुंह खोलकर ही रह गया। उसकी आंखें बंद हो गईं और उसके हाथ पांव ऐसे ढीले हो गए जैसे किसी गश खाए हुए आदमी के हो जाते हैं।
उसके हाथ से मद्यपान गिरने लगा, जिसे एक दासी ने दौड़कर संभाल लिया। आदित्य बेहोश हो गया तो राजा विक्रम सिंह पर्दे के पीछे से निकल आया। उसने आदित्य के राजसी वस्त्र उतरवाए और पहले उसने जो कपड़े पहन रखे थे उन्हीं कपड़ों को पहन दिया गया। फिर राजा विक्रम सिंह ने उसी विशाल कायदास को आदेश दिया कि इसे इसके घर में वापस लिटा आओ और वापसी में इसके घर का द्वार खुला छोड़ देना। वह उसे उठाकर महल के छोर दरवाजे से निकला और जैसा राजा विक्रम सिंह ने कहा था वैसा ही किया। राजा ने वहां उपस्थित लोगों से कहा, यह आदमी भगवान से प्रार्थना करता था कि काश एक दिन के लिए मैं राजा बन जाऊं तो मैं अपनी गली के दुष्ट पुजारी और उसके साथियों को उचित दंड दे सकूं, और ईश्वर के माध्यम से मैंने इसे यह अवसर दे दिया ताकि दुष्ट व्यक्तियों को सजा मिल जाए और इसकी इच्छा भी पूरी हो सके। सुबह बेहोशी दूर होने के बाद जब आदित्य की आंख खुली तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि मैं इस साधारण से घर में किस तरह आ गया। वह महल की दासियां माला, चंद्रमुखी आदि को आवाज देने लगा, अरे तुम लोग कहां मर गई हो, मेरी सेवा के लिए क्यों नहीं आती? जब कोई ना बोला तो वह और भी जोर जोर से आवाज में उन्हें बुलाने लगा और नाराज होकर अनाप शनापने लगा। उसकी मां यह चीख पुकार सुनकर दौड़ी आई और उसे कहने लगी, अरे बेटे तुझे क्या हो गया है, तू किस पर बिगड़ रहा है? आदित्य ने बड़े घमंड से उसकी तरफ देखा और कहा, श्रीमती जी आप किसे अपना बेटा कह रही हैं? मां ने कहा, तू ही मेरा बेटा आदित्य है और किस आदमी को मैं बेटा कहूंगी? 24 घंटे गायब क्या रहा? तू तो अपनी मां को भी भूल गया। आदित्य ने सोचते हुए कहा, देवी जी जरूर तुम्हें कुछ भ्रम हुआ है, मैं आदित्य नहीं हूं, मैं तो चंद्रनगर का राजा हूं। उसकी मां ने परेशान होते हुए कहा, हाय हाय मेरे बेटे, तुम ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, तुम आदित्य नहीं हो। आदित्य बोला, देवी जी तुम तो बकवास किए ही चली जा रही हो, देख नहीं रही हो मैं तुम्हारा राजा हूं और तुम मुझे अपना बेटा समझती हो। धीरे बोलो बेटे, इतनी बड़ी बात मुंह से नहीं निकालते, चंदनगढ़ के लोग तुम्हें पागल समझेंगे और तुम्हारी पिटाई कर देंगे। आदित्य ने कहा, तुम कैसी बातें कर रही हो? पहले मुझे अपना बेटा बनाया और अब कह रही हो कि मैं पागल हूं। अरे मैं पागल नहीं हूं, मैं अपने पूरे होशो हवास में हूं। मैं ही चंदनगढ़ का राजा हूं और मुझे ही सब लोग अपने भूलोक का स्वामी कहते हैं और जिसके अधीन दुनिया के सभी राजा महाराजा हैं। मां बोली, हाय भगवान मैं क्या करूं, तुम्हारे सिर पर कोई भूत प्रेत सवार हो गया है या खुद शैतान तुम्हें बहका रहा है? भगवान तुम्हारी रक्षा करें। देखो तुम मेरा बेटा आदित्य हो, तुम मेरी कोख से इसी घर में पैदा हुए हो। यहां की हर एक चीज को देखो और पहचानो, इसी घर पर तुम्हारा राज्य है, सारी दुनिया पर नहीं। राजा का पद तुम्हें ना मिला है और ना ही कभी मिल सकता है। यह सुनकर आदित्य कुछ देर माथे पर हाथ धरकर सोचता रहा, जैसे कि कोई भूली हुई बात याद कर रहा हो। फिर धीरे धीरे बड़बड़ाने लगा, हो सकता है कि इस बुढ़िया की बात ठीक हो, यही मेरी माता हो और मैं राजा ना होकर आदित्य ही हूं। फिर चौंक कर कहने लगा, नहीं नहीं यह नहीं हो सकता, न जाने मेरे मन में यह तुच्छ विचार कैसे आ गया। उसकी मां ने सोचा कि शायद इसने कोई दोह स्वप्न देखा है जिससे अभी तक अच्छी तरह जाग नहीं सका है। उसने प्यार से पूछा, बेटे क्या तुमने रात को कोई स्वप्न देखा है जो ऐसी बातें कर रहे हो? आदित्य ने डांट कर कहा, बुढ़िया जबान संभाल कर बात करो, क्या तेरा दिमाग फिर गया है कि राजा को अपना बेटा बना रही हो और बकवास करती ही जा रही हो? इसके अलावा राजा की शान में गुस्ताखी भी करती जा रही हो। बुढ़िया ने दुखी होकर कहा, बेटा भगवान के लिए ऐसी बातें ना करो। क्या तुमने अपनी गली के पुजारी और उसके साथियों का हाल नहीं सुना कि उन्हें कैसी कड़ी सजा दी गई? उस दुष्ट पुजारी को 400 कोड़े लगे और उसके 4 साथियों को 10,000, और फिर उन सबको पीछे की ओर मुंह करके ऊंट पर बिठाकर शहर में घुमाया गया और उसके बाद उन सबको शहर से निकाल दिया गया। कहीं ऐसा ना हो कि राजा के पास तुम्हारी यह बातें कोई पहुंचा दे और तुम्हारा भी वही हाल हो। आदित्य ने कहा, तुम्हारी इस बात से और भी साबित हो गया कि मैं ही राजा हूं, मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूं। कल दिन में मैंने ही आज्ञा दी थी कि दुष्ट पुजारी और उसके साथियों को वही दंड दिया जाए जिसका तुमने अभी उल्लेख किया है। को ने मेरे ही आदेश पर उन 5 दुष्टों को दंड दिया था और मुझे आकर बताया था कि उन सबको सजा दे दी गई। आदित्य की मां को बड़ी चिंता हुई कि इसे क्या हो गया कि पुजारी की सजा की बात सुनकर यह और जोरों से कहने लगा
कि मैं ही राजा हूं। उसने फिर कहा, बेटा सोच समझ कर बात करो। तुम्हारी बातों को अगर कोई सुनेगा तो तुम्हें क्या कहेगा? आदित्य को अब बड़ा क्रोध चढ़ा। वह बोला, देख मक्कार बुढ़िया, मैंने तेरी बदतमीजी बहुत सह ली। अब अपनी जबान बंद कर ले, वरना मैं उठकर तुझे इतना मारूंगा कि सारी जिंदगी याद करेगी। मैं राजा हूं और राजा ही रहूंगा। अब तेरी जबान से एक बार भी नहीं निकलना चाहिए कि मैं तेरा बेटा हूं। उसकी मां यह देखकर रोने लगी कि मेरे बेट का पागलपन तो बढ़ता ही जा रहा है। आदित्य को यह देखकर और गुस्सा आ गया। वह अपने बिस्तर से उठा और उसने हाथों में एक छड़ी और बुढ़िया से घुड़कर कहने लगा, बोल अब क्या कहती है? मैं कौन हूं, राजा या तेरा बेटा? उसने कातर दृष्टि से देखकर कहा, तुम मेरे बेटे हो, राजा कैसे हो जाओगे? तुम आदित्य हो, तुम्हें मैंने जन्म दिया है और दूध पिलाया है। राजा के पद पर तो सिर्फ विक्रम सिंह हैं, जिनकी हम दोनों और दूसरे लोग प्रजा हैं। वे सारे राजाओं के सर्वे सर्वा हैं। अभी कल ही उन्होंने कृपा करके मेरे पास 1000 सोने के सिक्के भी भिजवाए हैं। सोने के सिक्कों के नाम पर आदित्य को राजा होने का और भी अधिक निश्चय हो गया। उसने अपनी मां से कहा, धूर्त स्त्री, तू बड़ी कृतज्ञ है। कल मैंने ही अपने मंत्री के हाथ तेरे पास 1000 सोने के सिक्के भिजवाए थे और आज तू बेटा बनाकर मुझ पर ही कब्जा करना चाहती है। तेरी इस दृष्ट का दंड तुझे मिलना ही चाहिए। यह कहकर उसने मां का हाथ पकड़ा और डपट कर पूछा, मैं कौन हूं? उसने फिर से कहा, तू मेरा बेटा है। आदित्य ने उसे एक छड़ी जमाई। वह इसी तरह बार बार पूछता और जब बुढ़िया उसे बेटा बताती तो उसे छोड़ी मारता। बुढ़िया के चिल्लाने से पड़ोसी घर में आ गए और उसके हाथ से छड़ी छीनकर कहने लगे, तुम्हें क्या हो गया है? आदित्य कोई अपनी मां को ऐसे मारता है? आदित्य ने लाल आंखें करके उन्हें देखा और कहा, तुम क्या बक रहे हो? आदित्य कौन है? पड़ोसी। यह सुनकर परेशान हुए और बोले, तुम ही हो आदित्य, और कौन होगा? हम तुम्हारे पड़ोसी हैं। यह तुम्हारा घर है और यह तुम्हें जन्म देने वाली, यह तुम्हारी मां है। आदित्य जोर से चीखा, बकवास बंद करो तुम लोग। मैं इस बूढ़ी स्त्री को जानता भी नहीं, मैं तुम्हें भी नहीं जानता। मैं तो इस राज्य का राजा हूं। राजा के भी कहीं पड़ोसी होते हैं। पड़ोसियों ने समझ लिया कि अब यह पागल हो गया है और इससे अधिक बातचीत की तो यह हमसे भी मारपीट करे। उनमें से एक व्यक्ति उस क्षेत्र के दारोगा को जानता था और दौड़कर उसे बुला लाया। आदित्य ने दारोगा से डांट डपट की तो उसने उसे 2-4 चाबुक जड़ दिए और जब आदित्य भागने लगा तो उसे सिपाहियों ने पकड़ लिया। पुलिस वाले उसके हाथों में हथकड़ी और गले में जंजीर डालकर ले चले। रास्ते में सिपाही उसे घूंस और थप्पड़ से मारते जाते थे, जैसे पागल आदमियों को काबू में रखने के लिए किया जाता है। बेचारा आदित्य हैरान था कि मेरा मस्तिष्क तो ठीक है, यह लोग मुझसे पागलों जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? फिर भी उसकी समझ में कुछ ना आया। दारोगा ने उसे हवालात में बंद कर दिया। रोजाना 40 से 50 कोड़े उस पर पड़ते। 3 सप्ताह तक उसे इसी हालत में रखा गया। दारोगा रोज उससे पूछता कि तू कौन है, और वह जब आदित्य स्वयं को राजा बताता तो उस पर कोड़े पड़ते। उसकी मां रोज हवालात में जाकर देखती और उसकी दशा पर आंसू बहाती। आदित्य दिनों दिन सूखता जा रहा था। रात दिन उसे मार और अपमान से शारीरिक और मानसिक कष्ट सहना पड़ता। उसकी पीठ और बाजुओं पर मार के कारण काले नीले निशान पड़ गए थे और जगह जगह से खाल भी उधड़ गई थी। वह बराबर रोता रहता था, लेकिन उसकी मां की हिम्मत उससे बात करने की नहीं होती थी कि कहीं उसका पागलपन बढ़ ना जाए। जब आदित्य ने चुप रहना शुरू किया तो उसकी मां ने सोचा कि इससे बात करूं, शायद वह कुछ संभल गया हो। उधर वह बराबर सोचता था कि मैं किस बात को सपना समझूं और किसे सच। वह सोचने लगा था कि महल और दरबार की सारी बातें स्वप्न ही होंगी। स्वप्न की बात ना होती तो इतने दिन मेरी यह दुर्दशा क्यों होती, और मेरे 1000 आवाज देने पर भी मेरी दासियां और दास क्यों ना आते। साथ ही वह यह भी सोचता कि अगर वह सब सचमुच सपना था तो मेरी आज्ञा से मंत्री ने मेरी मां को सोने के सिक्के क्यों दिए और कोतवाल ने पुजारी और उसके साथियों को दंड क्यों दिया। वह बहुत सोचता कि असलियत क्या है, उसकी समझ में कुछ नहीं आता। किंतु इस द्विधा का परिणाम यह हुआ कि उसने स्वयं को राजा कहना छोड़ दिया। ऐसे ही जब एक दिन उसकी मां उसे देखने आई तो उसने मां को बड़े विनय पूर्वक प्रणाम किया। मां यह देखकर खुश हुई और बोली, बेटा अब तुम्हारा क्या हाल है? वह निराधार विचार
जिसने तुम्हारी यह दशा करवाई, अब भी तुम्हारे मन में है या नहीं? आदित्य ने पैर पकड़ते हुए कहा, अम्मा, जो भी अपराध और जो कुछ धृष्टता मुझसे हुई उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। पड़ोसियों से जो दुर्व्यवहार मैंने किया उसके लिए उनसे क्षमा चाहता हूं, और यह बात उन्हें बता देना। मैं राजा तो बिल्कुल भी नहीं हूं, मैं तो आदित्य हूं। तुम मेरी मां हो और मैं तुम्हारा बेटा हूं। आदित्य की मां यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने समझा कि बेटे का दिमाग ठीक हो गया है। वह कहने लगी, मेरे विचार से उस परदेशी के कारण यह सब हुआ जिसे तुम आखिरी बार घर पर लेकर आए थे। वह जाते समय दरवाजा खुला छोड़ गया था, जिससे शैतान ने आकर तुम्हें बहका दिया। आदित्य ने कहा, मैं तो समझता था कि वह व्यापारी द्वार बंद करके गया है, किंतु तुमने दरवाजा खुला देखा तो निश्चय ही शैतान ने आकर मुझे बहका दिया। आदित्य की मां ने दारोगा से कहा कि मेरा बेटा ठीक हो गया है, तो अब उसे छोड़ दिया जाए। आदित्य पहले की तरह अपने ने कारोबार और कामकाज में फिर से लग गया और पहले की तरह ही रोज शाम को एक परदेसी का आदर सत्कार करके सुबह उसे विदा देने का काम भी करने लग गया। एक दिन वह पुल पर किसी नए मेहमान की खोज में बैठा था कि राजा विक्रम सिंह फिर से व्यापारी के वेश में उसी दास के साथ वहां आ पहुंचा। आदित्य उसे दूर से देखकर जान गया कि यह वही व्यापारी है जिसके कारण मुझ पर इतनी मुसीबतें पड़ी थीं। यही वह व्यक्ति है जो दरवाजा खुला छोड़ गया था और इसी के कारण शैतान ने आकर मुझे बहका दिया। वह डर कर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि इस बार इसकी लाई हुई मुसीबत से मुझे बचा लो। राजा विक्रम सिंह के पास आने पर आदित्य उसकी ओर से मुंह फेर कर नदी की लहरों की ओर देखने लगा। राजा उसे खोज ही रहा था और इसीलिए पुल पर आया भी था। राजा विक्रम सिंह का इरादा था कि एक बार फिर से उसे अपने महल में ले जाकर पहले की तरह तमाशा देखे। उसे जासूसों से यह भी मालूम हो गया था कि 3 सप्ताह तक आदित्य को हवालात में खूब मार पड़ी है और राजा उसके कष्टों का यथोचित प्रायश्चित भी करना चाहता था। इसलिए राजा विक्रम सिंह आगे बढ़ा और आदित्य के पास जाकर खड़ा हो गया और बोला, प्रणाम भाई साहब। आदित्य ने अभद्र होकर कहा, भाड़ में जाए, तुम्हारा प्रणाम, तुम अपनी राह चलो, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? राजा ने कहा, तुमने मुझे नहीं पहचाना। लगभग महीना भर ही हुआ है कि तुमने अपने घर ले जाकर मेरा खूब आदर सत्कार किया था। आदित्य ने अनजान बनते हुए कहा, मुझे कुछ भी याद नहीं कि कब तुम मेरे घर आए थे। मैं तो तुम्हें जानता नहीं भी, अपनी राह चले जाओ। राजा ने समझा कि शायद यह इसलिए ऐसा व्यवहार कर रहा है कि एक व्यक्ति को एक ही बार ले जाने की प्रतिज्ञा कर चुका है। राजा ने कहा, आश्चर्य है कि तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गए। ऐसा मालूम होता है कि तुम पर इस बीच कुछ ऐसी विपत्ति पड़ी कि तुम बहुत उद्विग्न हो गए हो। अगर तुम मुझसे अपनी मुश्किल कहो तो हो सकता है कि मैं उसमें तुम्हारी सहायता कर सकूं। आदित्य ने कहा, क्या सहायता करोगे? राजा ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया और कहा, भाई, अगर मेरी वजह से तुम्हें कोई कष्ट हुआ तो मैं तुमसे उसके लिए क्षमा चाहता हूं। तुम्हें शिकायत है तो आज रात मैं तुम्हारे घर जरूर ठहरगा और तुम्हारी बात सुनकर तुम्हारी शिकायत दूर करने की जरूर कोशिश करूंगा। मित्र, तुम्हारे घर का भोजन और मदिरा मुझे अब तक याद है और तुम्हारा अच्छा व्यवहार भी, इसलिए आज तो तुम्हें मेरा आतिथ्य सत्कार करना ही होगा। आदित्य ने कहा, भाई, मैंने पहले भी कहा और बार बार कहूंगा कि तुम चले जाओ। तुम अपना यह माया जाल कहीं और फैलाओ। मैंने एक बार तुम्हें अपने घर ले जाकर बहुत दुख झेले हैं। अब और सहने की मुझ में शक्ति नहीं। भगवान के लिए मेरा पीठ छोड़ो। राजा ने उसे दोबारा गले लगाया और कहा, बड़े अफसोस की बात है कि तुम मुझसे नाराज हुए, चले जा रहे हो और इसका कारण भी नहीं बताते। तुम मुझे बताओ तो कि आखिर मेरे कारण तुम पर कौन सी मुसीबत आ पड़ी। मैं वादा करता हूं कि तुम्हें उसका पूरा बदला दूंगा। आदित्य बेचारा राजा की बातों में आ गया। उसने राजा को पास बिठा लिया। उसने विस्तार पूर्वक राजमहल का हाल कह सुनाया। राजा तो यह सब कुछ खुद ही अपनी आंखों से सब देख चुका था। मजे लेकर सब सुनता रहा। आदित्य ने वह सारा वर्णन करके कहा, यह सपना मेरे मन में ऐसा समा गया है कि मैं खुद को राजा समझने लगा और इसके कारण लोगों से मुझे गौर अपमान सहना पड़ा और मैंने बड़ी मार खाई। उससे भी अधिक खेद मुझे इस बात का है कि मैंने उस मूर्खता में अपनी मां पर हाथ उठाया। मैंने उसे गालियां भी दी और पड़ोसियों को भी भला बुरा कहा और यह सब इसलिए हुआ कि तुमने मेरी बात नहीं मानी
और जा समय द्वार बंद नहीं किया, जिससे शैतान ने मुझे बहका दिया। राजा को तो सब मालूम ही था। वह आदित्य की बातें सुनकर जोरों से हंसने लगा। आदित्य और बिगड़ा और बोला, मैंने तो समझा था कि तुम्हें अपने काम पर पछतावा होगा, लेकिन तुम हंस रहे हो। तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं है। यह कहकर उसने अपना कुर्ता उतार दिया। राजा ने काले निशान देखे तो बड़ी सहानुभूति प्रकट की और एक बार फिर उसे गले लगाकर कहा, भाई, मुझे तुम्हारी बात पर पूरा विश्वास हो गया है और तुम्हारी दुर्दशा पर मुझे बड़ा खेद है। मैं अपनी गलती मानता हूं और उसका बदला भी दूंगा, लेकिन आज मैं तुम्हारा मेहमान अवश्य बनूंगा। यद्यपि आदित्य ने किसी व्यक्ति की दोबारा अभ्यर्थना न करने का प्रण किया था और इस आदमी के कारण उस पर गौर कष्ट भी पड़ा था, तथापि वह इस प्रकार पीछे पड़ा कि आदित्य इनकार न कर सका और उसे लेकर अपने घर में आ गया। रास्ते में राजा ने कहा, तुम मुझ पर विश्वास रखो कि हर हाल में तुम्हारी भलाई की बात करूंगा। मैं तुम्हारा हित चिंतक हूं और तुम्हें मुझ पर किसी तरह का संदेह नहीं करना चाहिए। आदित्य ने कहा, चलो मान लिया, किंतु आज के बाद तुम कभी मेरे यहां आतिथ्य सत्कार की आशा न रखना। तुम्हारे कारण जो दुख मुझ पर पड़े हैं, उन्हें जिंदगी पर भूल पाना मेरे लिए संभव नहीं है। राजा ने मुस्कुराकर कहा, भाई, बड़े अड़ियल आदमी हो। मैं इतनी देर से तुम्हारी दोस्ती का दम भर रहा हूं और तुम्हें है कि विश्वास ही नहीं होता, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाकर ही रहूंगा। वे लोग बातें करते करते आदित्य के घर पहुंच गए। आदित्य की मां ने रोज की तरह भोजन का प्रबंध कर रखा था। खाने के बाद आदित्य की मां ने फल, शराब, मेवे आदि भेजे और वह अपनी कोठरी में जाकर सो गई। राजा और आदित्य ने खूब शराब पी। जब आदित्य को नशा चढ़ गया तो राजा ने उससे पूछा, भाई, तुम्हें कभी किसी से प्रेम हुआ है? वह बोला, ना ही मुझे प्रेम हुआ है और ना ही मेरी विवाह की ही कोई इच्छा है। मैं तो केवल इतना चाहता हूं कि अपने दोस्तों के साथ अच्छी शराब पीऊं और खूब गप्पे लड़ाऊं। फिर कुछ याद करते हुए उसने कहा, हां, एक सुंदरी को जरूर चाहता हूं जिसने उस राजा बनने वाले सपने में मेरे साथ बैठकर मद्यपान किया था। किंतु भाई, वैसी स्त्री राजमहल ही में मिल सकती है, और फिर यह सब स्वप्न ही की तो बातें हैं। कौन सचमुच की ऐसी स्त्री होगी? अब उसने शराब का प्याला भरकर को दिया। आज रात का अंतिम प्याला मेरे हाथ से पियो। राजा उसे पी गया। फिर उसने वह रस्मी तौर पर अपनी ओर से अंतिम प्याला आदित्य को दिया, लेकिन पहले की तरह फिर से उसमें बेहोशी की दवा डाल दी और प्याला उसे देकर कहा, लो, यह प्याला पियो और सपने वाली महलों की सुंदरी का ध्यान करते हुए सो जाओ। आदित्य ने मुस्कुराकर प्याला लिया और पी गया और कुछ क्षणों में वह बेहोश होकर गिर गया। राजा ने अपने बलिष्ठ दास को संकेत किया और वह आदित्य को अपने कंधे पर डालकर ले चला। राजा भी बाद में निकला और उसने अब की बार जाते समय द्वार बंद कर दिया। महल में पहुंचकर राजा ने दास से कहा कि इसे उसी कक्ष में ले जाकर लिटा दे जहां से उठाकर इसके घर ले गया था। फिर सेवकों से कहा कि इसके वस्त्र उतारकर पहले की ही तरह इसे मेरे कपड़े पहना दो। राजा रात को एक कमरे में जाकर सो गया और सुबह होते ही आदित्य के कमरे के पास छुपकर बैठ गया ताकि फिर से उसका तमाशा देखकर आनंद ले सके। जब आदित्य पर से बेहोशी की दवा का असर हटा और उसकी नींद खुली तो वह फिर भौचक्का रह गया। उसने देखा कि वह न केवल अपना पुराना राजमहल वाला सपना देख रहा है, बल्कि वहां की हर चीज बिल्कुल वैसी ही रखी है जैसी उसने पहले देखी थी। यहां तक कि सोने का उगा दान भी वहीं रखा हुआ था। उसकी आंख खुलते ही वहां उपस्थित गायिकाओं ने सुर मिलाए और साजों पर गाना शुरू कर दिया। उसने यह भी देखा कि उसके चारों ओर सेवक और सेविकाएं खड़ी हुई हैं और उसके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसने दालान पर हर तरफ नजर दौड़ाई और पहचान गया कि पिछली बार भी सपने में यही दालान देखी थी। फिर राजा आदित्य के इशारे पर गाना बंद किया गया, क्योंकि वह आदित्य की बातें सुनना और उसकी हरकतें देखना चाहता था। आदित्य ने स्वप्न से जागने के लिए दांत से अपनी उंगली काटी और कहने लगा, अजीब मुसीबत है। मैं वही सपना फिर देख रहा हूं जो मैंने पिछली बार देखा था और जिसके कारण हवालात में इतनी मार भी पड़ी। कल मैंने जिसे मेहमान बनाया था उसने फिर से बदमाशी की। उसी के कारण पिछली बार मैंने वह सपना देखा जिससे महीना भर मेरी दुर्दशा होती रही। इस बार मैंने उसे समझाया भी था कि जाते समय दरवाजा ठीक से जरूर बंद कर जाना।
किंतु लगता है कि वह दुष्ट फिर से दरवाजा खोलकर चला गया, जिससे मुझे शैतान ने बहका दिया और मुझे फिर से वैसा ही सपना दिखाई दे रहा है जिससे मैं स्वयं को राजा समझूं और दोबारा अपमान सहन करूं। हे भगवान, मुझे शैतान के जाल से बचा ले। यह कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और बहुत देर तक लेटा रहा ताकि सपना समाप्त हो जाए। किंतु जब फिर से आंखें खोलीं तो सभी वस्तुएं यथावत ही दिखीं। उसने फिर से आंखें बंद कर लीं और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि मुझे शैतान के माया जाल से बचा ले। वह शायद इसी तरह पड़ा रहता, किंतु राजा के इशारे से उसे दास दसियों ने चैन न लेने दिया। चंद्रमुखी नामक एक सुंदर दासी, जिसे पहले भी आदित्य ने बहुत पसंद किया था, उसके निकट आकर बैठ गई और बोली, ऐ सारी दुनिया के मालिक, दासी का अपराध क्षमा हो। मेरी प्रार्थना है कि आप निद्रा त्याग करें। यह समय सोने के लिए नहीं है, सूरज निकल आया है। आदित्य ने डांट कर कहा, भाग जा शैतान, यहां से दासी का रूप धरकर आया है और मुझे राजा कहकर बहका रहा है। चंद्रमुखी प्यार से बोली, यह क्या कह रहे हैं सरकार? आप राजा नहीं तो कौन है? आप ही सारे संसार के स्वामी हैं और मैं आपकी एक तुच्छ दासी लगता है। आपने रात में कोई दूह स्वप्न देखा है महाराज? आप आंखें खोले, आपका भ्रम दूर हो जाएगा। रात को आप बहुत देर से सोए और हमने आपके शयन में विघ्न डालना उचित ना समझा। इसी बीच आपने सपना देखा होगा। आदित्य ने आंख खोली तो सारी दासियां को फिर मौजूद पाया। इस बार वे उसके अति निकट आ खड़ी हुईं। फिर चंद्रमुखी कहने लगी, हुजूर, यह समय आपके जागने का है। देखिए, उजाला हो गया है। आदित्य ने आंखें मलक कहा, तुम मुझे राजा क्यों कह रही हो? मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मैं राजा नहीं हूं, मैं आदित्य हूं। चंद्रमुखी अपनी हंसी दबाते हुए बोली, महाराज, हम लोग किसी भी आदि को नहीं जानते। हम तो केवल आपको जानते हैं, जो हमारे स्वामी और इस धरती के राजा और पालन करता है। और आप यह ना कहे कि मैं राजा नहीं हूं। आदित्य ने चारों ओर नजरें दौड़ाई और बोला, हे भगवान, इस सपने की तो सभी चीजें जैसी की तैसी दिखाई दे रही हैं। क्या फिर तेरी यही मर्जी है कि यह स्वप्न मेरा दिमाग फेर दे और मैं पहले जैसे दुख उठाऊं और मार खाऊं? राजा को यह सब सुनकर बड़ी हंसी आ रही थी, किंतु उसने हंसी पर रखा। आदित्य यह सब कहकर फिर आंखें बंद करके लेट गया। चंद्रमुखी फिर बोली, सरकार, इस दासी ने 2 बार आपसे निवेदन किया कि आप शैया को छोड़ें। समय गुजर रहा है, सारे दरबारी और सरदार आपके स्वागत के लिए खड़े हैं। आपका ही तो आदेश है कि आपको सूर्योदय के पहले जरूर जगा दिया जाए। फिर उसके इशारे से दोनों ओर 2-2 दासियां और उसे लाकर सोफे पर बैठा दिया और स्वयं उसके सामने आकर्षक नृत्य और गान करने लगी। साथ ही चारों ओर से कुशल वादकों ने बाजे बजाने शुरू कर दिए। आदित्य यह सब देखकर सोचने लगा कि कहीं सचमुच तो ऐसा नहीं कि मैं वास्तविक राजा हूं और मैंने हवालात में बंद होने और मार खाने का सपना ही देखा हो। वह इस बात को पूछना चाहता था, किंतु गाने बजाने का बहुत शोर हो रहा था। उसने हाथ के इशारे से नाच गाना रोका और अपने आगे नाचती हुई दासी माला को पास बुला आकर पूछा, तू सच बता कि मैं कौन हूं? वह बोली, महाराज, आप बार बार हमारी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? आप निसंदेह हमारे राजा हैं। आप कुछ अधिक सोए रहे और आपने कोई सपना देखा है। कल ही आपने 5 आदमियों को सजा दिलाई और एक वृद्धा के पास अशर्फियां भेजी। फिर आप भोजन कक्ष में गए और अमुक अमुक वस्तु का स्वाद लिया। फिर आपने फल खाए और हम लोगों के हाथों से मद्यपान किया और हमारा गाना सुनते हुए अपने पलंग पर सो गए। सुबह आप बहुत देर से उठे। वहां खड़े अन्य दासियां और दास ने भी माला की बात का समर्थन किया और सब के सब कहने लगे, अब आप उठे और तैयार हो महाराज, दरबार का समय हो रहा है। आदित्य ने दसियों से कहा, तुम सब झूठी और मक्कार हो। तुम्हें भगवान ने रूप और कलाएं तो प्रदान की है, किंतु तुम में झूठ बोलने की आदत भी डाल ली है। तुम मुझे फिर बहका आई हो। पहले भी मैंने ऐसा ही सपना देखा था। उसका असर ऐसा हुआ कि मेरा बड़ा अपमान हुआ और मुझे रोज 50 कोड़े कई सप्ताह तक खाने पड़े। मेरी पीठ की खाल उधड़ गई और मेरी बाहों और पीठ पर मार के काले नीले निशान पड़ गए। माला ने जवाब दिया, सरकार, यह आपका भ्रम है। आपको सजा देने वाला और मारने वाला दुनिया में कोई भी नहीं है। आपने स्वप्न मात्र देखा है। आप कहीं बाहर गए ही नहीं, रात भर इस कक्ष में सोते रहे हैं। हां, आज सुबह आपकी आंखें देर में जरूर खुली हैं। आदित्य ने सिर थाम कर कहा, शायद तू ठीक कहती है। जब मैं इस महल से बाहर ही नहीं निकला
तो यह सब सपना ही होगा। किंतु उसका संदेह नहीं गया। वह सोचता रहा कि वास्तविकता क्या है। मैं राजा हूं या आदित्य? मैं मार खाने को सपना समझूं या इस सब को जो मैं देख रहा हूं? फिर उसने ऊपर के कपड़े उतारे और अपनी बाहों पर पड़े मार के निशान देखे। उसने दासिया को यह निशान दिखाकर कहा, धूर तो देखो, कहीं सोए हुए आदमी के बदन पर ऐसे मार के निशान पड़ते हैं जिन्हें दबाने से दर्द भी हो रहा हो। अब तो यह निश्चित हो गया कि मैं राजा नहीं, केवल गरीब आदित्य हूं। कोई विश्वास नहीं कर सकता कि किसी पर सपने में मार पड़े और उसके शरीर पर मार के वास्तविक निशान भी पड़ जाए। फिर भी उसे वर्तमान दृश्यों के स्वप्न होने को सिद्ध करना था। उसने एक दासी से कहा, तू मेरी उंगली में काट खा। राजा के इशारे से दासी ने उसकी उंगली में जोर से दांत गड़ा दिए। आदित्य ने चीख कर अपनी उंगली खींची। इतने सोच विचार और इतने उलझन के बाद आदित्य के मस्तिष्क ने काम करना जैसे बंद कर दिया था। उसने कुर्ता भी नहीं पहना और जब दासियां तो वह उठकर सिर्फ पजामा पहने हुए उनके साथ नाचने लगा। वह बराबर ताली बजा रहा था और नृत्य की भंगिमाओं में कभी इधर झुकता तो कभी उधर और बराबर रख रहा था। कभी वह इतना झुकता कि दोहरा सा होता जाता, कभी पीछे की तरफ झुक जाता। संक्षेप में यही कहना चाहिए कि कोई मस्खरापन ऐसा नहीं बचा जो आदित्य ने नाचती और हंसती हुई दासियां के आगे ना किया हो। राजा विक्रम सिंह अब अपनी हंसी ना रोक सका, लेकिन आदित्य अपनी धुन में वह हंसी भी ना सुन पाया। कुछ देर हंसने के बाद राजा ने आवाज देकर कहा, अब बस कर आदित्य, क्या तू हंसाते हंसाते मुझे मार ही डालना चाहता? राजा के बोलते ही नाच गाना और बाजे बंद हो गए। आदित्य भी नाच रोक कर देखने लगा कि आवाज किस ओर से आई और किसने मुझे नाम लेकर पुकारा। राजा को देखकर उसने कहा, अच्छा तो आप ही व्यापारी बने हुए थे। फिर वह अपनी दशा देखकर कुछ लज्जित सा हुआ और उसे लगा कि राजा ने उसके साथ मजाक किया है। फिर उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, सरकार, तो आप ही 2 बार व्यापारी बनकर आए और आप ही के कारण मुझ पर हफ्तों मार पड़ी। राजा ने कहा, तुम ठीक कहते हो, किंतु अब मैं तुम्हारे साथ इतनी भलाई करूंगा कि पहले वाले सभी कष्ट भूल जाओगे। यह कहकर राजा ने आदेश दिया कि आदित्य को दरबारियों जैसे वस्त्र पहनाए जाइए। आदित्य ने कहा, सरकार, यह तो बताइयो कि मेरे साथ यह सलूक क्यों किया गया? राजा ने कहा, देखो, मैं हर महीने की पहली तारीख को वेश बदलकर प्रजा के बीच जाता हूं। महीने भर पहले तुमने मेरा अच्छा आतिथ्य सत्कार किया और तभी तुमने कहा कि अगर एक दिन को मैं राजा बन जाऊं तो उस दुष्ट पुजारी और उसके साथियों को कोड़े लगवा। इसलिए मैं तुम्हें बेहोश करके यहां ले आया और एक दिन के लिए राजा बना दिया। किंतु इससे तुम वाकई अपने को राजा समझने लगे और सबसे मारपीट करने लगे। तभी तुम्हें हफ्तों मार पड़ी। कल रात को फिर मैं तुम्हारे घर से तुम्हें बेहोश करके ले आया कि तुम कुछ और तमाशा दिखाओ। आदित्य ने कहा, पृथ्वी पालक, अब मुझे कोई शिकायत नहीं। यदि आपके मनोरंजन के लिए मुझ पर मार पड़े तो मैं इसे अपना सौभाग्य ही समझूंगा। किंतु आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। मुझे अनुमति दीजिए कि मैं आपका सेवक बनकर रहूं और हमेशा मुझे आपके पास आने की अनुमति हो। राजा ने कहा, मैंने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तुम जब चाहो मेरे पास आ सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। यह कहकर राजा ने उसे दरबार की बड़ी नौकरी दे दी और उसका मासिक वेतन 1000 सोने के सिक्के कर दिए। जब राजा दरबार को गया तो आदित्य अपनी मां के पास गया। उसने बताया कि मैंने पहले भी कोई स्वप्न नहीं देखा था, बल्कि राजा ने अपने मनोरंजन के लिए मेरे साथ यह किया और अब 1000 सोने के सिक्के की तनख्वाह पर मुझे अपना दरबारी बनाया लिया है। यह समाचार उसके पड़ोस ही में नहीं, सारे नगर में फैल गया। उस दिन से आदित्य रोज दरबार में जाया करता और अपनी बकवास और मस्खरीपन से राजा का जी बहलाया करता। एक दिन राजा ने उसे महल में जाकर रानी से भी मिलाया और फिर वह जल्द ही रानी का भी चहेता बन गया। रानी के पास अक्सर आने जाने लगा। एक दिन रानी ने राजा विक्रम से कहा, यह अक्सर चंद्रमुखी नाम की दासी को बड़े प्यार से देखा करता है और उसकी नजरों से भी ऐसा लगता है कि चंद्रमुखी भी इसे पसंद करती है। आप कहें तो दोनों का मन देखकर विवाह करवा दिया जाए। राजा ने कहा, यह तो तुमने मेरे मन की बात कह दी। मैंने इससे वादा भी किया था कि तुम्हें मनचाही स्त्री से विवाह करा दूंगा, किंतु अभी तक यह ना जान पाया कि इसे कौन सी स्त्री पसंद है।
और जल्द ही आदित्य का विवाह चंद्रमुखी से कर दिया गया। चंद्रमुखी रानी की बहुत ही प्रिय दासी थी, इसलिए उसने खूब दहेज और सामान के साथ ही भव्यता के साथ विवाह संपन्न करा दिया। राजा ने भी आदित्य की शादी पर खूब धूमधाम की। आदित्य अपनी पत्नी को राजा के दिए हुए तोहफे के मकान में ले गया। दोनों ने कई रोज तक वहां अपने तौर पर खूब जश्न किया। फिर दोनों पति पत्नी आराम से रहने लगे। वे सिर्फ उसी समय एक दूसरे से अलग होते जब आदित्य दरबार में जाता और चंद्रमुखी रानी के पास चली जाती। इसके बाद वह दोनों अपनी जिंदगी हंसी खुशी और आराम से बिताने लग गए। दर्शक बंधु, रावण ने अपने अंतिम समय में लक्ष्मण को जो 3 गूढ़ शिक्षाएं दी, वे जीवन को दिशा देने वाली हैं। उसने कहा, मैं जानता था कि श्री राम धर्म के मार्ग पर हैं और उनका उद्देश्य केवल धर्म की स्थापना है, लेकिन मैंने समय रहते कभी भी उन्हें अपना मित्र नहीं बनाया, कभी उनके चरणों में नहीं गया। यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। यदि मैंने समय रहते यह निर्णय लिया होता तो आज यह स्थिति नहीं आती। यह बताता है कि किसी भी शुभ कार्य को करने में कभी विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि विलंब का परिणाम बहुत बड़ा हो सकता है। दूसरी बात जो रावण ने बताई वह थी उसके विनाश का मूल कारण। मैंने अपनी मृत्यु का रहस्य विभीषण को बता दिया था। मुझे यह नहीं करना चाहिए था। हर व्यक्ति विश्वास के योग्य नहीं होता। किसी भी गूढ़ रहस्य को उसी से साझा करो जो न केवल वफादार हो बल्कि उसकी बुद्धि में भी स्थिरता हो। यह सीख आज के समय में भी उतनी ही सच है। अपनी कमजोरी या योजना को गलत हाथों में देना स्वयं को संकट में डालने जैसा है। तीसरी बात उसने अत्यंत भावपूर्ण स्वर में कही, मेरे पास ब्रह्मा का वरदान था, शिव की कृपा थी, संपूर्ण त्रैलोक्य में मेरा नाम था, लेकिन मेरे भीतर जो अहंकार था उसने मुझे अंधा कर दिया। मैंने अपनी शक्ति को अपनी ही विनाश का कारण बना दिया। रावण ने कहा कि यदि उसे अपने बल पर अभिमान न हुआ होता और वह नम्रता का मार्ग अपनाता तो शायद वह एक महान ज्ञानी के रूप में पूज्य होता। यह हमें सिखाता है कि चाहे हम कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाएं, विनम्रता सबसे बड़ा गुण है। इन अंतिम वचनों में न केवल रावण की पश्चाताप की भावना थी, बल्कि उस ज्ञान की चमक थी जिसे उसने जीवन भर संजोया था। और यही वजह है कि श्री राम ने भी लक्ष्मण को रावण से सीखने के लिए कहा, क्योंकि ज्ञान कहीं से भी मिले वह आदर के योग्य होता है। दर्शक बंधु, कथा अब भी यहीं खत्म नहीं होती। अभी हम ये भी जानेंगे आखिर रावण ने प्रभु श्री राम से ऐसा क्या मांग लिया कि वो देखते रह गए। मित्रों, जहां एक ओर भगवान श्री राम अपनी मर्यादा, त्याग और करुणा के लिए जाने जाते हैं, वहीं दूसरी ओर लंकापति रावण अपने ज्ञान, तप और शिव भक्ति के लिए। इन दोनों महान व्यक्तित्वों में एक अद्भुत समानता थी और वह थी उनका ब्राह्मण कुल से होना। दोनों ही महान आत्माएं ब्राह्मण परंपरा को जानने वाले, शास्त्रों के झाता और यज्ञ कर्म में पारंगत थे। आज की इस कथा में हम जानेंगे वह रहस्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। जब लंकापति रावण स्वयं प्रभु श्री राम के पुरोहित बने और उन्होंने राम से दक्षिणा में ऐसा क्या मांगा कि स्वयं भगवान भी कुछ पल मौन रह गए। मित्रों, यह बात उस समय की है जब प्रभु श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए सेतुबंध का कार्य आरंभ कर दिया था। युद्ध से पहले प्रभु श्री राम ने रामेश्वरम में भगवान शंकर की स्थापना करने का संकल्प लिया। इसके लिए एक विशाल यज्ञ का आयोजन होना था, परंतु प्रश्न यह था कि यज्ञ कौन संपन्न करवाए। प्रभु श्री राम ने आर्ष जामवंत से कहा कि एक ऐसे पुरोहित की आवश्यकता है जो दोनों ही परंपराओं को जानता हो, जो शिव का परम भक्त भी हो और विष्णु का उपासक भी। एक ऐसा ब्राह्मण जो यज्ञ का मर्म समझता हो और समस्त विधियों को जानता हो। तब जामवंत जी ने विनम्रता से कहा, प्रभु, निकट के वनों में ऐसा कोई नहीं मिलेगा, परंतु एक व्यक्ति है जो विद्वत्ता में अपूर्व है, जो रघुवंश का शत्रु तो है लेकिन एक महान शिव भक्त भी। वह दशानन रावण है। प्रभु श्री राम ने मुस्कुराकर कहा, यदि वह योग्य है तो उसे निमंत्रण दो। यज्ञ तो धर्म का कार्य है, उसमें शत्रु मित्र का भेद नहीं होता। जामवंत जी रावण से मिलने लंका पहुंचे। रावण, जो स्वयं एक तेजस्वी ब्राह्मण था, अपने पिता विश्वश्रवा की संतान, ब्रह्मा जी का प्रपौत्र, जब उसने आर्षि जामवंत को अपने द्वार पर देखा तो आदर पूर्वक उन्हें अंदर बुलाया।
जामवंत जी ने जब यज्ञ में पुरोहित बनने का निमंत्रण दिया और बताया कि यजमान स्वयं अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम हैं, तो रावण कुछ पल मौन हो गया। फिर वह बोला, आपने सही व्यक्ति को चुना है। यह मेरा सौभाग्य होगा कि मैं इस यज्ञ को पूर्ण करवाऊं। जामवंत जी बोले, शास्त्रों के अनुसार जब यजमान वनवासी हो तो सभी सामग्री की व्यवस्था पुरोहित करता है। मैं सब लेकर आऊंगा, पर एक बात और है, यज्ञ अर्धांगिनी के बिना पूर्ण नहीं होता, अतः आपकी पत्नी को भी साथ लाना होगा। रावण मुस्कुराया और बोला, यदि मेरी सेवा यही है तो ठीक है, मैं माता सीता को पुष्पक विमान में बिठाकर लाऊंगा, पर ध्यान रहे वह मेरी कैद में नहीं, मेरी धर्मनिष्ठ सेवा के अंतर्गत रहेंगी। जब रावण माता सीता को लेने आया तो उन्होंने उसे नम्रता से प्रणाम किया, क्योंकि वह अब प्रभु श्री राम का पुरोहित था। रावण ने उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद भी दिया। इसके पश्चात रावण सीता माता को लेकर रामेश्वरम पहुंचा। वहां यज्ञ की तैयारी आरंभ हुई, परंतु सामग्री के बीच देरी हो रही थी। तब माता सीता ने समुद्र तट पर अपने हाथों से मिट्टी का शिवलिंग बनाया और उसकी स्थापना कर दी। मित्रों, यही शिवलिंग आज रामेश्वरम के नाम से प्रसिद्ध है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। वहीं कुछ समय बाद हनुमान जी भी कैलाश से एक दिव्य शिवलिंग लेकर पहुंचे, जो आज हनुमतेश्वर लिंग के नाम से पूजित है। यज्ञ पूर्ण हुआ। श्री राम और माता सीता ने आदरपूर्वक रावण को प्रणाम किया और यथोचित दक्षिणा देने की बात कही। लेकिन रावण ने कहा, हे राम, आप वनवासी हैं, मैं आपसे दक्षिणा नहीं लूंगा, परंतु एक बात है, जब मेरा अंतिम समय आए तब आप मेरे सम्मुख रहें, यही मेरी दक्षिणा है। यह कहकर रावण पुष्पक विमान में सवार होकर लंका लौट गया। और मित्रों, कालचक्र ने समय आने पर वह वचन भी पूरा करवाया।